हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल ग्रीन एग्रीकल्चर। इस वीडियो में हम बताएंगे टेंडिंग ऑपरेशन किसे कहते हैं। व्हाट इज टेंडिंग ऑपरेशन? टेंडिंग इज डिफाइंड एज द ऑपरेशन कैरिड आउट फॉर द बेनिफिट ऑफ द फॉरेस्ट क्रॉप एट एनी सेट ऑफ इट्स लाइफ बिटवीन सीडलिंग एंड मैचुरेशन। जो टेंडिंग ऑपरेशन टेक्निक होती है, ये सीडलिंग से मैचुरेशन के बीच में की जाती है। It essentially cover operations both on the crop itself and the competing vegetation. Example: weeding, cleaning, thinning, improvement filling, pruning, climber cutting, griddling of unwanted tree, etc. मीन्स जो टेंडिंग ऑपरेशन होता है, ये एक तरह से ऑपरेशन है जिसके अंतर्गत डिफरेंट मेथड द्वारा वुड की क्वालिटी को बढ़ाया जाता है। वो मेथड्स आते हैं वीडिंग, क्लीनिंग, थिनिंग, इम्प्रूवमेंट फिलिंग, प्रूनिंग, क्लाइंबर कटिंग, ग्रिडलिंग। ये मेथड्स हैं, ये टेंडिंग ऑपरेशन के अंतर्गत यूज किए जाते हैं। टेंडिंग ऑपरेशन मीन्स होता है कि प्लांट में ऐसी टेक्निक यूज करना जिससे उसकी वुड की क्वालिटी अच्छी हो। नेक्स्ट, टेंडिंग ऑपरेशन इंक्लूड। टेंडिंग ऑपरेशन के अंतर्गत डिफरेंट मेथड्स आते हैं, डिफरेंट प्रोग्राम आते हैं, जो हैं वीडिंग, क्लीनिंग, थिनिंग, प्रूनिंग, इम्प्रूवमेंट फिलिंग, क्लाइंबर कटिंग एंड ग्रिडलिंग। फर्स्ट आता है वीडिंग। वीड किसे कहते हैं? अनडिज़ायरेबल एंड अनवांटेड प्लांट इज कॉल्ड वीड। और जब वीड को कंट्रोल करोगे तो उस टेक्निक को वीडिंग कहते हैं। In all regeneration area, whether natural and artificial, the individual of the unwanted species appear much earlier than those of the desired species, and if not kept in check, they smother and ultimately kill the latter. Any unwanted plant, the inferiors of tends to interfere with the growth of the individual of favored species is called weed. A tending operation done in the seedling stage in nursery or in a forest crop the involve the removal or cutting back of all weeds. जो वीडिंग की जाती है, वीडिंग मेनली की जाती है जब कोई भी प्लांट्स होता है उसकी सीडलिंग स्टेज होती है, उसमें वीड ज़्यादा ग्रोथ करते हैं। और जब वीड ज़्यादा ग्रोथ करते हैं तो क्रॉप वीड कंपटीशन हो जाता है। क्रॉप वीड कंपटीशन मीन्स होता है कि जिस प्लांट को ग्रो किया गया है उसको जितनी रिक्वायरमेंट में फूड की आवश्यकता होती है उतना उसे नहीं मिल पाता है। उस फूड को वीड द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। तो वीडिंग टेक्निक है, वीडिंग टेक्निक के द्वारा ट्री वीड कंपटीशन को रोका जाता है। नेक्स्ट आता है आपका ऑब्जेक्ट ऑफ वीडिंग। वीडिंग के क्या ऑब्जेक्ट हैं? टू प्रोटेक्ट द क्रॉप फॉर सप्रेशंस, टू प्रोटेक्ट द क्रॉप फॉर सुप्रेशन, टू रिड्यूस रूट कंपटीशन फॉर मॉइस्चर एंड न्यूट्रेंट अवेलेबल इन द सॉइल। वीडिंग के द्वारा क्या किया जाता है? जो कंपटीशन होता है मॉइस्चर और न्यूट्रिएंट्स का वीड और क्रॉप के बीच में या वीड और फॉरेस्ट्री के बीच में, उसे रोका जाता है। टू रिड्यूस ट्रांसपायरेशनल वाटर लॉस, इसके द्वारा रिड्यूस किया जाता है वाटर लॉस को, जो ट्रांसपायरेशन द्वारा वाटर लॉस होता है। टू इम्प्रूव लाइट कंडीशन, इसके द्वारा प्लांट्स को पूरी तरह से सनलाइट मिलता है। मेथड ऑफ वीडिंग। वीडिंग के कौन कौन से मेथड हैं? फर्स्ट है मैकेनिकल मेथड, बायोलॉजिकल मेथड है, फिर उसके बाद है केमिकल मेथड। नेक्स्ट आता है 2 नंबर है क्लीनिंग। क्लीनिंग इज डिफाइंड एज ए टेंडिंग ऑपरेशन डन इन ए सैपलिंग क्रॉप। ये क्लीनिंग जो प्रोसेस है वो सैपलिंग क्रॉप में की जाती है, इन्वॉल्विंग द रिमूवल और टॉपिंग ऑफ inferior growth including individual of favorite species, climbers, etc.
when they are interfering with the better growth individual of the फेवरेट स्पीसीज। क्लीनिंग जो होती है, जैसे कोई वीड्स होता है, वीड्स को ख़त्म कर दिया जाए तो उसे क्लीनिंग कहते हैं, या प्लांट्स के कोई ब्रांच डैमेज हो जाती है, सूख जाती है, तो उसे काट के अलग कर दिया जाता है, तो इस टेक्निक को क्लीनिंग कहते हैं। ऑब्जेक्ट ऑफ क्लीनिंग, क्लीनिंग के क्या क्या ऑब्जेक्ट होते हैं? टू इम्प्रूव लाइट कंडीशन, इसके द्वारा जो प्लांट्स को लाइट होती है पूरी मात्रा में मिले, जितनी उसे रिक्वायरमेंट हो उतनी मात्रा में अवेलेबल होती है। नेक्स्ट है टू रिड्यूस रूट कंपटीशन। रूट कंपटीशन में क्या होता है? न्यूट्रेंट्स और मॉइस्चर के लिए जो वीट के साथ कंपटीशन होता है उसको रिड्यूस करता है, कम करता है। टू रिड्यूस ट्रांसपायरेशनल वाटर लॉस, इसके द्वारा जो ट्रांसपायरेशन के द्वारा वाटर लॉस होता है उसको कंट्रोल करता है। नेक्स्ट आता है थिनिंग। थिनिंग इज डिफाइंड एज ए फिलिंग मेड इन एन इमेच्योर स्टैंड फॉर द पर्पस ऑफ इम्प्रूविंग द ग्रोथ एंड फॉर्म ऑफ द ट्रीज डेट रिमेन विदाउट परमानेंटली ब्रेकिंग द कैनोपी। थिनिंग एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ ज़्यादा प्लांट्स होते हैं, उनमें स्पेसिंग बनाए रखने के लिए क्या किया जाता है? स्पेसिंग बनाए रखने के लिए कुछ प्लांट्स को रिमूव कर दिया जाता है, उन्हें थिनिंग कहते हैं। मीन्स कहीं भी आप जैसे सीड जर्मिनेशन के थ्रू सीडलिंग तैयार कर रहे हो तो क्या होता है कि प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस कम होती है, जिससे उसकी ग्रोथ ठीक से नहीं हो पाती है। तो क्या करते हैं, उसमें से कुछ प्लांट्स को रिमूव कर लिया जाता है, उसे कहते हैं थिनिंग। ऑब्जेक्ट ऑफ थिनिंग, थिनिंग के कौन कौन से ऑब्जेक्ट हैं? टू डिस्ट्रीब्यूट ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ ए साइट amongst the tree retain, to increase the net yield or timber and money for a stand, to obtain earlier return for capital invested in a stand, to produce a different smaller size of timber. This can meet a different object of management, to obtain timber of the desired quality and mechanical strength, to ensure डिकम्पोजिशन ऑफ रॉ ह्यूमस। नेक्स्ट आता है ये थिनिंग। इसमें दिखाया गया कि फर्स्ट पिक में ज़्यादा प्लांट्स हैं और उसे बाद में रिमूव करते हैं, तो इस प्रकार से दिखाई देता है। इस टेक्निक को कहा जाता है थिनिंग। टाइप ऑफ थिनिंग, थिनिंग के कौन कौन से टाइप होते हैं? टाइप ऑफ थिनिंग यूज्ड इन रेगुलर क्रॉप, इसमें किया जाता है आपका मैकेनिकल थिनिंग, ऑर्डिनरी थिनिंग, क्राउन थिनिंग, एडवांस थिनिंग। नेक्स्ट आता है प्रूनिंग। प्रूनिंग मीन्स होता है अनवांटेड एंड अनडिजायरेबल पार्ट्स रिमूव, द प्रेजेंस ऑफ द ब्रांचेस मेक द वुड ऑफ द स्टेम knotty and defective, and also to some extent decreases the height increment of the bole. In order to produce knot free quality timber, it is necessary that branches may be removed from the major portion of the stem. Pruning means होता है जो plants के undesirable parts होते हैं, झिकझक ब्रांचेस होती हैं, उन्हें रिमूव कर दिया जाता है, जिससे सनलाइट प्लांट्स को पूरी मात्रा में मिल सके। इसमें दिखाया गया है कि प्रूनिंग से पहले किस तरह का प्लांट है बिफोर प्रूनिंग, उसके बाद जो गुड प्रूनिंग होती है, ये सेकेंड पिक है, ओपन हेड सिस्टम द्वारा की जाती है, और जो नेक्स्ट प्रूनिंग है थर्ड पिक में है, ये गुड प्रूनिंग नहीं होती है। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन द काइंड ऑफ ब्रांचेस रिमूव्ड, प्रूनिंग में बी क्लासिफाइड इनटू, दो टाइप के होते हैं। ड्राई प्रूनिंग, जब प्लांट ड्राई प्रूनिंग मीन्स होता है प्रूनिंग ऑफ द डेड ब्रांचेस, जो डेड ब्रांच सूखी शाखाएं होती हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है। ग्रीन प्रूनिंग में लिविंग ब्रांचेस को रिमूव किया जाता है। अकॉर्डिंग टू द एजेंसी ऑफ प्रूनिंग इट इज़ क्लासिफाइड इनटू, ये टू टाइप के होते हैं, नेचुरल प्रूनिंग और सेल्फ प्रूनिंग। नेचुरल प्रूनिंग मीन्स होता है कुछ ट्रीज ऐसे होते हैं जिनकी ब्रांच अपने से ही रिमूव हो जाती है, लीफ फॉल होती है, जैसे यूकेलिप्टस। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल प्रूनिंग मीन्स होता है डन बाय फॉरेस्टर विदाउट वेटिंग फॉर नेचर टू
डू इट इन डेंस नेचुरल फॉरेस्ट और प्लांटेशन। आर्टिफिशियल प्रूनिंग मीन्स आर्टिफिशियल प्रूनिंग में आर्टिफिशियल रूप से प्रूनिंग की जाती है। नेक्स्ट है इम्प्रूवमेंट फिलिंग। जैसे कोई भी प्लांट्स नेचुरल रीजनरेशन के थ्रू लगाया जाता है या आर्टिफिशियल होता है, तो इसमें जब प्लांट की डिस्टेंस ज़्यादा हो जाती है तो उसके बीच में कुछ प्लांट्स को प्लांटेशन किया जाता है। इम्प्रूवमेंट प्लांटेशन मीन्स होता है कि जैसे कोई भी आपने नेचुरल आर्टिफिशियल रीजनरेशन के थ्रू प्लांट्स लगाए हैं, उसमें कोई प्लांट डैमेज हो जाता है या उसकी डेथ हो जाती है, उसके जगह पे दूसरे प्लांट को फिल किया जाता है। It is done to improve the condition of the forest generally degraded due to heavy felling, grazing and burning in the past. It is the removal of less valuable tree in a crop in the interest of better growth of the more valuable individual. It is applied to mix uneven age forest. Next आता है climber cutting. Climbers are herbaceous or woody plants that climb up tree by twining round them or by holding on to them by tendril, hook or aerial shoot. Climbers are means for the regeneration and forest crop as they adversely affect growth of young plant. Climbers are controlled by cutting or uprooting them regularly. कुछ क्लाइंबर्स होते हैं वो क्लाइंब करके जो फॉरेस्ट ट्री होते हैं उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, मीन्स उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं। तो उससे क्या होता है, जो वुड की क्वालिटी होती है ट्री की वो ख़राब हो जाती है। तो इसे कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं, क्लाइंबर की कटिंग करते हैं। नेक्स्ट आता है ग्रिडलिंग। ये पिक में दिखाया गया। ग्रिडलिंग में क्या होता है कि इसमें जो बार्क होता है प्लांट का उसको 2 से लेकर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर तक रिमूव कर देते हैं। ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। इसमें सेकंड पिक में दिखाया गया है, ये है रिंगिंग, मीन्स रिंग शेप में है, इसे बोलते हैं रिंगिंग। और फर्स्ट आता है आपका ग्रिडलिंग। इसका कोई शेप नहीं होता है, इसमें बस क्या करते हैं कि जो प्लांट्स का बार्क होता है उसे रिंग शेप में निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट प्रूनिंग टेक्निक्स में आ जाते हैं। आपका हो गया पिंचिंग, हो गया जो प्लांट्स का अपर पार्ट रिमूव कर देते हैं। स्ट्रिपिंग हो गया, स्ट्रिपिंग भी रिंगिंग की शेप में ही होता है पर स्ट्रिप के रूप में प्लांट्स के बार्क को रिमूव कर लिया जाता है। नेक्स्ट आता है डीहॉर्निंग। डीहॉर्निंग मीन्स होता है प्लांट में जो टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं होती हैं उनको रिमूव कर लिया जाता है। इस टेक्निक को डीहॉर्निंग कहते हैं। तो टेंडिंग ऑपरेशन का मेन ऑब्जेक्ट होता है कि ट्रीज़ की वुड की क्वालिटी को इम्प्रूव करना, ट्रीज़ की वुड की जो क्वालिटी हो उसे इम्प्रूव करना। थैंक यू।